हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 7 वृकः हंसः च। वृक अर्थात कौन? भेड़िया, और हंसः अर्थात हंस स्वान। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टोरी जानेंगे। वृक अर्थात भेड़िया और चा का अर्थ होता है और हंस हंसी है। ठीक है, तो वृक अर्थात भेड़िया और हंस की कहानी। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस संसार में मिथ्या प्रशंसा करने वाले अनेक लोग मिल जाते हैं। तो देखिए, मिथ्या का मतलब होता है जो झूठी प्रशंसा करने वाले होते हैं। ठीक है, मिथ्या अर्थात झूठी। तो जो हमारी झूठी प्रशंसा करने वाले हैं, वो ऐसे लोग तो हमें इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। अनेक मतलब बहुत। ठीक है, जो किसी को भी अपने वाक जाल में फंसाकर अपना भला करना चाहते हैं। तो अपने वाक जाल में अर्थात अपनी बात, वाक अर्थात बात। ठीक है, तो अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपना भला करना चाहते हैं। मतलब जो मीठी मीठी बातें बनाकर हमारे फेस पे और अपना काम बनाने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भेड़िया और हंस। एकः वृकः जलं पातुं सुंदर नामके सरोवरस्य तटे अगच्छत्। एक बार क्या होता है, एक बार वृक अर्थात हंस, एक बार भेड़िया जल पीने के लिए सुंदर नामक सरोवर अर्थात तालाब, ठीक है, तट अर्थात किनारा, अगच्छत गया। तो एक बार भेड़िया जल पीने के लिए सुंदर नामक सरोवर के किनारे पर गया। सरोवरे एकः राजहंस जल क्रीडायां मत्तः। तो आसीत, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, सरोवर में एक राजहंस जल क्रीडायां मत्तः आसीत। और सरोवर में एक राजहंस क्या कर रहा था, जल क्रीड़ा मतलब जल में खेलना, जल में खेलने में मस्त था। जलम पीत्वा सह वृकः तत्रैव अतिष्ठत्। ठीक है, और जल पीकर, पीत्वा अर्थात पीकर, कत्वा प्रत्यय होता है कार्य को करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा जल पीकर। वह वृकः अर्थात भेड़िया, तत्रैव वहीं पर, अतिष्ठत् अर्थात बैठ गया। ठीक है, तो जल पीकर वह भेड़िया वहीं पर बैठ गया। जल खगस्य विहार क्रीडाम च अवलोकयत्। तो यहाँ पर है जल खगस्य अर्थात जल में जो पक्षी जीव थे वो क्या कर रहे थे, विहार क्रीड़ा, जो घूम रहे थे इधर उधर, क्रीड़ा अर्थात खेल रहे थे, घूम रहे थे और खेल रहे थे। अवलोक्यत अर्थात उनको देख रहा था वो। ठीक है, तो जल में जो जो पक्षी थे विहार कर रहे थे, खेल रहे थे, उनको देखने लगा वहीं बैठकर। तम अवलोक्य हंसः वृकस्य समीपम गत्वा तस्य परिचयम् अपृच्छत्। तम अवलोक्य, उसे देखकर हंस, ठीक है, तम अर्थात उसे देखकर, अवलोक्य अर्थात देखकर, हंस वृकस्य समीपम, किसके समीप, वृक अर्थात भेड़िए के समीप अर्थात निकट, पास, गत्वा अर्थात जाकर, तस्य यानी कि उसका, परिचय उसका परिचय, अपृच्छत् पूछा। ठीक है, तो उसने उसके पास जाकर, हंस ने उसके पास जाकर, जो उसको देख रहा था उसके पास, उसको देखकर क्या किया, उसके समीप जाकर, उसके निकट जाकर उसका परिचय पूछा। अब क्या होता है, वृकः पूर्वम स्व नाम ग्रामादि परिचयम् आददत्। वृक अर्थात भेड़िया, भेड़िए ने पूर्वम अर्थात पहले, स्व अर्थात अपना, नाम ग्राम आदि नाम और उसका जो गांव था, उन आदि इन सब चीजों का परिचय अर्थात परिचय आदत दिया। तो भेड़िए ने पहले अपने नाम और ग्राम आदि का परिचय दिया। पश्चात स्वपितुः गुणामानं कुर्वन्, और उसके बाद, तत्पश्चात अर्थात मतलब उसके बाद, स्वपितु, स्व अर्थात अपने, पितु अर्थात पिता, गुणामानम अर्थात गुणों का, कुर्वन अर्थात किया। ठीक है, तो उसके बाद उसने अपने पिता के गुणों का वर्णन किया। गुणों, जो उसके पिता महान थे उसको ये लगता था, उसने अपने पिता का गुणगान किया। ठीक है, रे राजहंस, अब उसको बोल रहा है, रे राजहंस, अरे राजहंस, अहम अति बलशाली जनकस्य पुत्र अस्मि। अब वो अपना परिचय कैसे दे रहा है उसको, कि अहम अर्थात मैं, अति मतलब बहुत, बलशाली, बलशाली होता ही है तो बलवान मतलब, और जनकस्य अर्थात पिता का, पुत्र अर्थात पुत्र, अस्मि अर्थात हूँ, मैं बहुत बलशाली पिता का पुत्र हूँ, मैं बहुत बलशाली अर्थात बलवान पिता का पुत्र हूँ। मम जनकः, मेरे पिता, स्वजीवने 500 अधिकम 400
जीवय सह युद्धम आकरोत। तो वो बता रहा है क्या, मम जन का, मेरे पिता ने स्वजीव ने अर्थात अपने जीवन में 50 अधिकम अर्थात यहाँ पे इसका हो जाएगा 450 मतलब 450 जीवे सह अर्थात जीवों के साथ युद्धम आकरोत अर्थात किया, ठीक है, युद्ध किया। तो मेरे पिता ने 450 जो जीव थे उनके साथ में युद्ध किया। किंतु पराजयम न प्राप्त, पराजय अर्थात हार नहीं हारे, ठीक है, पराजय क्या होता है, हार, ठीक है, और न अर्थात नहीं, प्राप्त अर्थात किया। तो किंतु पराजय प्राप्त नहीं की, मतलब उसका कहने का यह था कि हारे नहीं है, इतने के साथ उसने अकेले युद्ध किया फिर भी वो हारे नहीं है। नीर शीर विवेकशाली हंस अपृच्छत, जो बहुत ज्यादा बुद्धि विवेकशाली हंस था उसने अपृच्छत अर्थात पूछा, क्या पूछा, हे वृक, हे वृक अर्थात अरे वृक अर्थात अरे भेड़िए, तेषां 50 अधिकं चतुष्शतानां शत्रूणां नामानि तु भवान् ज्ञास्यते। अरे भेड़िए, तेषां उन, ठीक है, उन 50 अर्थात उन 450 चतुष्शतानाम अर्थात उन 450 शत्रुओं के नाम तुम्हें भगवान तुम्हें ज्यास्य से तुम्हें याद है, तुम्हें याद है उनके नाम। तो कहता है कि वृको अवदत अर्थात भेड़िए ने कहा, क्या कहा, सर्वाणी नामानि तु न किंतु तेषाम जाति परिचयम अवश्यम जातम। उसने कहा कि मुझे सर्वाणी अर्थात सभी के, ठीक है, तो नामानी अर्थात नाम, तो उसने कहा कि मुझे सभी के नाम तो जातम ना जातम, सभी के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किंतु अर्थात परंतु, किंतु उनकी जाति परिचय अवश्यम जातम, उनकी जाति का मुझे अवश्य पता है कि वो किस किस जाति के थे। तो उसने कहा तेषु अनुमानतः सतमृगा, उन्हें कहा अनुमान से, ठीक है, उसका अनुमान था क्या, सतमृगा अर्थात 100 मृग होता है हिरण, तो 100 हिरण थे, आसन अर्थात थे, 500 शतः सस जात्य शशक जाति, शशक अर्थात खरगोश। तो उसने कहा 150 से ज्यादा कौन थे, 150 के ज्यादा कौन थे, शशक जाति के थे अर्थात खरगोश थे, आसन अर्थात थे, अन्य क्षुद्र जात्य चासन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हंस पुनः अपृच्छत, हंस ने फिर से पूछा, पुनः अर्थात फिर से, दोबारा पूछा, क्या पूछा, एतादृशस्य पुरुषस्य मृत्यु केन कारणेन अभवत्, एतद इस प्रकार का जो पुरुष का मृत्यु किस प्रकार से हुई, ठीक है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, फिर जब वो इतने योद्धा थे तो वो क्या बताया, सहा तो अमर योग्य आसित, वह तो अमर होंगे ना, अमरता के योग्य थे वो फिर मरे कैसे। तो वृक क्या बताता है, वृक अर्थात भेड़िया, भेड़िया कहता है क्या, वृकः वदत्, भेड़िया ने कहा, क्या कहा, अत्र न पृच्छ बंधु, अत्र न पृच्छ, यहाँ ना पूछें, ठीक है भाई, यहाँ ना पूछें, क्यों, मृत्यु किमपि संसारे ऐश्वर्य लाभ प्राप्यंतम न पश्यति, मृत्यु किसी को भी संसार में ऐश्वर्य अर्थात जो सर्वधन संपदा का स्वामी होता है, ठीक है, जिसके पास सब चीजें होती हैं, उसका लाभ, ऐश्वर्य का लाभ मतलब प्राप्त करते हुए मृत्यु जो वो ना पश्यती अर्थात नहीं देख सकती, मृत्यु क्या नहीं देख सकती, उसने कहा भेड़िए ने कि मृत्यु किसी को संसार में ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करते हुए नहीं देख सकती। तो एक अस्मिन दिवसे दुष्टेन सिंहेन सह युद्धम अभवत्, एक दिन, एक अस्मिन अर्थात एक बार, एक दिन दुष्ट सिंह जो बहुत ज्यादा दुष्ट सिंह था, सह अर्थात साथ, युद्धम अभवत् युद्ध हुआ, दुष्ट सिंह के साथ युद्ध हुआ, सा मम जनकः विदृण्यत आखाद्यच्च, और वह मेरे पिता को क्या कर गया, मेरे पिता को वह खा गया, ठीक है। हंस विहस्य अवदत्, और हंस ने फिर क्या कहा, एतद अर्थ सह सूरः न आसीत्, इसका अर्थ है कि वह सूर अर्थात वीर न आसीत्, न आसीत् अर्थात नहीं थे, इसका मतलब वो वीर नहीं थे। कौन कह रहा है ये, हंस कह रहा है, किससे, भेड़िए से, ठीक है, हंस कह रहा है यहाँ पर भेड़िए से, किसका मतलब वो वीर नहीं थे। नेक्स्ट है वृकः उत्तरत, और वृक अर्थात भेड़िए ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, यदि सः सूरः न स्यात् हि 50 अधिक चतुस्सदान् जीवन एकलैव कथम अमार्यत,
कथम अमार्यत, यदि वह सूर नहीं थे तो 50 अधिक चतुष्शतान, अर्थात उन्होंने जीवन में अकेले, ठीक है, अकेले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकेले 450 अर्थात 450 जो थे उनके साथ अकेले कैसे युद्ध किया, उन सभी को अकेले उन्होंने कैसे मारा, अमार्यत कैसे मारा। तो हंस क्या कह रहा है, हंस उत्तरम अददात, हंस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, आत्मना निर्बल हंता हिंसा व सूर न भवती, ठीक है, आत्मना जो अपने से निर्बल को मारे हिंसा करे वह सूर नहीं है, वो सूर न भवती, ठीक है, क्या वह सूर है, वह वीर नहीं है, सूर अर्थात वीर नहीं है, क्रूर भवती अर्थात वह क्रूर है, दुष्ट है, ठीक है। वस्तुतः क्रूर कायरे भवती, वस्तुतः अर्थात क्रूर अर्थात दुष्ट तो क्या होता है, कायर ही होता है, काय के समान होता है। सूरस्तु संबलशालिना आत्मनाति बलशालिना सहवा युद्धम करोति, और जो वीर होता है वो अपने संबल अर्थात अपने बल के समान जो उनके साथ युद्ध करेंगे, या फिर आत्मन अति बलशाली नाम, या फिर अपने से ज्यादा बलशाली के साथ वा युद्धम करोति के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। तो वास्तविकेन शूरेन सह तव जनकस्य जीवने एक वारम एव युद्धम अवत, वास्तव में क्या, वास्तविक तो यह है कि वास्तविकता में तो शूरेन मतलब कि वीर के साथ तुम्हारे पिता का जीवन में एकम वारम युद्धम, एक बार ही युद्धम अभवत अर्थात एक बार ही युद्ध हुआ, तस्य परिणाम च युष्माकम समक्ष वर्तते, और उसका परिणाम तुम्हारे समक्ष तुम्हारे सामने है। तो दंभ अनुरागी वृकः, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपने आप में ऐसी ऐसी बातें बता रहा था कि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ, वह दंभ अनुरागी वृक अर्थात भेड़िया मलिन मुखी भूयः प्रस्थिता, और अपने कैसा मुख लेकर चला गया, वो अपना खिसियाकर, मलिन मुख अर्थात मुंह बनाकर खिसियाकर चला गया। चलिए एक बार हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग, वृकः, वृकः होता है भेड़िया, वृक होता है भेड़िया, एंड नेक्स्ट है सरोवर से, सरोवर क्या होता है, सरोवर होता है तालाब, और शय प्रत्यय आ रहा है ना, ये हो जाएगा का, तो यहाँ पर हो जाएगा तालाब का या सरोवर का। जलम पीतवा, जल पीकर या पानी पीकर। अवलोक्य अर्थात देखकर। स्वजनक से अर्थात अपने पिता, अपने पिता का या अपने पिता की, ठीक है। और प्रकटीकृत्य अर्थात प्रकट, और कृत्य अर्थात करके। 50 चतुष्ट 450 से, ठीक है, अर्थात 450। नीर शीर विवेकशाली, ठीक है, दूध और पानी को जो अलग करने वाला है, नीर शीर मतलब जो बुद्धि विवेक से काम लेने वाला होता है, ठीक है। वो निर्णय वाला लेने वाला कौन है, वो है, ये विशेषण किसका है यहाँ पर, हंस का है, ठीक है। तो वो दूध और पानी को अलग कर देता है। अनुमान अर्थात अनुमान से। और शतमृग अर्थात 100 मृग अर्थात हिरन। शश जात्या, शशक अर्थात खरगोश, शश और शचक एक ही बात होती है, तो खरगोश, और जाते अर्थात जाति से। अत्र न प्रच, यह मत यह मत पूछो, ठीक है। और दुष्टेन सिंहेन, दुष्टेन सिंह अर्थात दुष्ट शेर के द्वारा। विदीर्णत अर्थात फाड़ दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विहस्य, विहस्य अर्थात हंसकर। इक्लाइव अर्थात अकेले ही। और निर्बल हरता मतलब निर्बल को मारने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे संबलशाली नाम अर्थात समान जो बल है, ठीक है, उसके साथ समान बलशाली से। दंभ अनुरागी अर्थात जो दंभ होता है ना, अहंकार, दंभ अर्थात अहंकार, घमंड, तो घमंड करने वाला, दंभ अनुरागी। मलिन मुखी भूयः, मलिन अर्थात सड़ा हुआ मुंह, यानी लज्जित होकर, खिसियाकर, ठीक है। तो ये था यहाँ पर एक जो वृक है और एक हंस है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी, वृकः हंस च। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।